जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि सीबीएसई ने रिमेनिंग एग्ज़ाम्स 10th और 12th के कैंसिल कर दिए हैं। 10th का कोई भी पेपर जो भी बचा हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में या कहीं भी, वो एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे, सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। और 10th का रिजल्ट कब आएगा उसके डेट के बारे में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज बताया है कि लगभग 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा ऐसा उन्होंने बोला है। 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन 15 जुलाई तक के उन्होंने बोला है, तो मान के चलो 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब रिजल्ट कैसे आएगा उसके लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया कुछ डिसाइड किया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है। उसमें अगर आपके सारे पेपर्स हो गए हैं तो पेपर्स, उन्हीं पेपर्स के बेस पर रिजल्ट आएगा। जो ऑलमोस्ट चेक हो चुके हैं तो रिजल्ट भी जल्दी ही बन जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी सीबीएसई के ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे वो सारे पेपर्स ऑलमोस्ट चेक हो चुके हैं। ओके, तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जिनका एग्ज़ाम हो गया है उन्हें ज़्यादा कुछ और टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जिनके 5 पेपर्स हो, मान लो अगर 6 सब्जेक्ट थे तो 6 के एग्ज़ाम हो गए, तो जिनके 5 है तो उनके 5 के बेसिस पे रिजल्ट आएगा। जिनके 3 से ज़्यादा पेपर्स हो गए थे और बाकी रह गए थे, रिमेनिंग बच गए थे 10th में, तो 3 से ज़्यादा पेपर्स अगर आपके हो चुके हैं तो उन 3 पेपर के एवरेज, यानी उन 3 पेपरों का एवरेज जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग बाकी सब्जेक्ट में भी मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, उसके अलावा जिनके 3 या 3 से कम हुए हैं उनके लिए भी कुछ अलग क्राइटेरिया है इसी तरीके से, कि मतलब किसी का इंटरनल असेसमेंट पे क्या, तो वो पूरा एक प्रोविज़न उन्होंने जो बताया है, जो आज के न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर में भी है, आप देख सकते हो। या फिर आप क्या करो, एपेक्स कोचिंग सेंटर के एफबी पेज पे जाके उसका स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, पूरे मैंने पोस्ट कर दिया है, वो आप देख सकते हो। उस पूरा क्राइटेरिया बताया गया है। या फिर आज अभी जो ऑनलाइन न्यूज़ चेक कर लो किसी पे भी चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी भी जो भी वेबसाइट्स हैं अलग अलग, जैसे आज तक पे या कहीं पे भी आप देखोगे तो उन पे आपको अपडेट मिल जाएगा किस तरीके से आप चेकिंग होगी पेपर की, वो सारा बताया गया है। ओके, यानी रिजल्ट आपका किस तरीके से बनाया जाएगा। जिनका पेपर हो गया है उनको तो पेपर के बेस पे, जिनका कुछ पेपर्स रह गए थे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया अलग अलग, वो आप एक बार समझ लेना ढंग से। और उसके बेस पे 10th का रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा। 12th का क्या है कि 12th का रिजल्ट भी लगभग इसी के आसपास में ही आएगा, लेकिन 12th में क्या है कि एक ऑप्शन रखा गया है कि मतलब अगर किसी के मार्क्स कम आते हैं तो आप बाद में जब भी सिचुएशन ये सही होती है, यानी कोरोना चला जाता है, या यूँ बोलो कि कोरोना से हमें निजात मिल जाती है, कोरोना से हम जो कंडीशन है, कोरोना की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, मतलब कि हाँ कि एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट कराने लायक बन जाए, यानी कि अब ऐसी सिचुएशन बन जाए दिल्ली में या अदर स्टेट्स में जहाँ पे एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके, तो उस केस में फिर वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं जिस पेपर्स में अगर कम रह जाएंगे किसी पेपर में, तो रिमेनिंग पेपर्स जो भी है उनके बेस, क्योंकि उसमें भी इंटरनल असेसमेंट या जो भी है उसका जो क्राइटेरिया सीबीएसई फॉलो करेगा रिजल्ट का, उसके बेसिस पे कई बच्चों के मार्क्स तो उनके अकॉर्डिंग, उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्या पता। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो आपकी उम्मीद थी कि ये पेपर मेरा रह रहा था, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाकी पेपर के एवरेज के अकॉर्डिंग वो मार्क्स देते हैं या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, तो क्या पता आपके मार्क्स वहाँ थोड़े कम बने, तो फिर आपको लॉस होगा। उस केस में आप, अगर आप 12th में हो तो बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है, ये प्रोविज़न रखा गया है। ओके, तो ये तो 10th और 12th की बात हो गई, और जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो 15 जुलाई तक है। अब उसके बाद इसी के इस पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स और डिपेंडेंट हैं, जो इस पे डिपेंड कर रहे थे, जो इस पे निर्भर हैं, जैसे कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, या नीट का एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, डिप्लोमा के एग्ज़ाम है, ये सब, तो ये सारे इसी पे डिपेंड कर रहे थे कि इसका रिजल्ट जो भी होगा सीबीएसई का जो भी डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे ही बाकी होगा। अच्छा, सिर्फ सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, सीबीएसई के साथ साथ आईसीएसई बोर्ड जो है उनके एग्ज़ाम्स, या बहुत सारे ओपन स्कूल्स के थे उनके भी एग्ज़ाम सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। बाकी आप अपने पर्टिकुलर जो भी, जहाँ से भी आप अपने फॉर्म फिल किया हुआ था 10th के लिए या 12th के लिए, उसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीबीएसई भी आपको अपडेट देगा जल्दी ही कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा। आपके पास मैसेज आएगा स्कूल की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा 12th वालों के लिए कि मतलब आप किस तरीके से रिजल्ट चाहते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी आपको। ओके, तो खैर उसके लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पर विजिट करते रहो, सारे अपडेट मिल जाएगा आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर चैनल से जुड़े रहो, कोई भी नया अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, या फिर एपेक्स कोचिंग सेंटर एफबी पेज से जुड़ जाओ, वहाँ पे सारे अपडेट आपको डेली टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो मैं बता रहा था कि जैसे अब जो एग्ज़ाम है जेईई मेंस का है या नीट का एग्ज़ाम है, इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई में होने हैं, जिसकी डेट आ चुकी है पहले से ही, तो इस पर भी अब थोड़ा सा सस्पेंस बन रहा है कि क्या ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जिसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और जैसे सिचुएशन दिल्ली की है
या कुछ और स्टेट्स में जैसे सिचुएशन सिस्टम कोरोना की वजह से है, चांसेस कम लग रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा। ऐसा तो नहीं कहता कि एग्ज़ाम बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम टाइम पे होगा, एग्ज़ाम की डेट डिले भी हो सकती है, बढ़ सकती है और ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। बाकी जब तक डेट है कि जो भी है आपकी 20-25 तारीख या अगस्त में जो भी डेट है, जुलाई में है, कुछ एग्ज़ाम्स अगस्त में भी है, तो उनकी जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। प्रिपरेशन कभी बंद नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ाम चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, तैयारी करते रहो। ओके, फिर बात आती है दिल्ली पॉलिटेक्निक, जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा। तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जैसे कल सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया कि अब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, तो तब से बहुत सारे मैसेज मेरे पास भी आए और आज भी सुबह से मैसेज आ रहे हैं। कई लोगों ने सीईटी हेल्प डेस्क पे कॉल किया और पूछा एग्ज़ाम के बारे में, तो उनका तो वही जवाब जो मैंने आपको आज से 15-20 दिन पहले बता दिया था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही कॉल करके बात की थी, मैसेज ईमेल के थ्रू बात की मैंने। तो उन्होंने ये बताया था कि एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराना दिल्ली में पॉसिबल नहीं लग रहा। तो फिर आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि एग्ज़ाम नहीं होगा अब, जैसा वो बता रहे हैं। फिर मैंने खुद अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया और पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया मुझे कि उनके पास ये अपडेट आ गया है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम भी नहीं होगा, मार्क्स बेसिस पे ही एडमिशन होगा, यानी आपके परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होगा, जैसे आईटीआई में, दिल्ली आईटीआई में एडमिशन होता है ना, उस तरीके से। ओके, लेकिन मैंने फिर उनसे कहा कि सर आपके पास ऐसी अपडेट है तो आप वेबसाइट पे अपडेट करो, वेबसाइट जो ये खाली ऐसे घूम रही है अवेलेबल सून और ये दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें कब तक चलेंगी ऐसे, इस पे वेबसाइट पे अपडेट करो ना कि मतलब अब एडमिशन ऐसा होगा, किस एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि ये अपडेट आएगा, लेकिन जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आएगा, सीबीएसई का रिजल्ट यानी 15 जुलाई जो एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, तो 15 जुलाई का को जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के 2-4 दिन बाद ही दिल्ली पॉलिटेक्निक के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, यानी कि 15 से 20 जुलाई के आसपास में दिल्ली पॉलिटेक्निक के फॉर्म आ जाएंगे। क्लियर है, जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फॉर्म आ जाएगा, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब एग्ज़ाम नहीं होगा, एंट्रेंस नहीं होगा, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होगा, ऐसा उनके अकॉर्डिंग जो। लेकिन खैर वही बात बार बार आ रही है कि वो सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जब ऐसी बात है तो वेबसाइट पे अपडेट क्यों नहीं करते। मैंने उनसे काफ़ी बहस की, इस पर आर्गूमेंट हुई काफ़ी, तो कह रहे हो अपडेट होगा लेकिन वो सीबीएसई रिजल्ट के बाद होगा। तो अब देखो ऐसा वो कह रहे हैं तो मान के चलो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा जब तक ये लोग अपडेट नहीं करते ना ऑफिशियल, तब तक आप एक काम करो कि 15-20 दिन जो अभी बचे हुए ना सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होने में, तब तक आप 15-20 दिन और पढ़ते ही रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर पे बैठ के वैसे भी और टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कहीं जाना है नहीं अभी, है ना, घर में बैठना सबको अभी, तो इससे अच्छा है कि टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि 15-20 दिन और तैयारी कर लो। आप तैयारी करोगे आज ना कल, अगर मान लो एग्ज़ाम हो गया तो आपके लिए बेनिफिशियल, नहीं हुआ तो फ्यूचर में काम आएगा, नॉलेज कभी बेकार तो जाएगी नहीं, तो इसलिए पढ़ते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, 15-20 दिन तैयारी करो। अब 15-20 दिन में नए चैप्टर करने हैं तो नए चैप्टर करो, कुछ बचा हुआ है आपका तो कर लिया आपने, पढ़ लिया है तो आप रिवीजन करो। रिवीजन के लिए आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो, पेपर्स मैंने आपको दे रखे सैम्पल पेपर्स, है ना, आपने इंस्टा मोजो ऐप से डाउनलोड कर लिया होगा, उसका लिंक अगर आपको चाहिए, अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट करना, कमेंट में आपको मैं डिस्क्रिप्शन, इसके कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा और वहाँ से या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेपर डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक PDF है जहाँ पे जिसके चार्जेस 20 रुपये हैं, 20 रुपीज़ हैं। ओके, उसमें 5 पेपर्स हैं और उसके आंसर की है, मैथ के क्वेश्चन है, उसमें 50-50 क्वेश्चन के 5 सेट बनाए हुए, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। और अगर हाँ आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे वो फ्री में चाहिए, तो आप कमेंट तो करो, मैं आपको वो फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा। आपको 5 सैम्पल पेपर फ्री में दे दिया जाएगा, बट आपके कमेंट ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा तो मैं फ्री में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी उसे फ्री में प्रोवाइड किया है। ओके, बाकी जिन लोगों ने परचेज कर रखा है, उसके अलावा जिनके पास बुक्स हैं, दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक ले रखी है जिन्होंने, वो उससे प्रैक्टिस करते रहो, 15 दिन और प्रैक्टिस कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन को करने की। और वीडियोस तो लगातार आ ही रही हैं, अभी आजकल थोड़ी सी कम कर रखी है मैंने, लेकिन फिर भी वीडियो तो आ ही रही है और काफ़ी चैप्टर्स करा चुका हूँ मैं, जिसका सारा लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पे। जब आप देखोगे ना, ये देखो एपेक्स कोचिंग सेंटर चैनल पे जाओगे आप यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ देखो हमारे 44K सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से 50K पूरे करो ताकि आपको कुछ नया सरप्राइज़ देने वाला हूँ, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करो चैनल, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ दुनिया भर की वीडियोज़ मिल जाएगी अलग अलग, जैसे आप इंग्लिश की वीडियो देख सकते हो, साइंस की वीडियो देख सकते हो, मैथ्स की वीडियो,
और 9, 10, 11, 12 वालों की भी वीडियोज़ आती रहती है, तो वो भी आप बच्चे, अगर आप किसी आपका कोई भाई बहन कोई भी है तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो चैनल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट ट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा, अलजेब्रा, सब कुछ, रियल नंबर से लेकर सब कुछ ऑलमोस्ट तो पढ़ा ही दिया है मैंने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया, तो ये सब लगातार चल ही रहा है। और बाकी अगर एग्जाम होगा तो मैं सारा पढ़ा दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। जितना आप जाके पेमेंट करके भी नहीं पढ़ पाओगे ना, उससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन बस वही थोड़ा एग्जाम का सस्पेंस बन रहा है, आप जैसा वो क्लियर कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, इसलिए आपका भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया और मैंने भी इसलिए थोड़ी सी वीडियो रोक दी है दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, 15 दिन अभी आप रिवीजन करो, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करो, इतना काम कर लो। जो पढ़ा हुआ उसको रिवीजन जरूर करो ताकि वो टच में रहे, क्योंकि एक बार वो निकल गया ना, फिर आप उसे 15 दिन पढ़ाई छोड़ दोगे अगर मान लो, तो काफ़ी चीज़ें माइंड से निकल जाती है जल्दी, और वो निकल गई तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, बाकी इसके बेसिस पे सीबीएसई के रिजल्ट के बेसिस पे बाकी अदर पॉलिटेक्निक के एग्जाम से भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी डेट भी बढ़ सकती है। उनके एग्ज़ाम की डेट जो जैसे यूपी पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम की डेट है 19 जुलाई से शुरू हो रहे हैं एग्जाम्स, वो भी थोड़ा सा और बढ़ भी सकता है। वैसे अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक तो 19 जुलाई मान के चलो, लेकिन उसमें चेंजेस हो सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरने की डेट बढ़ रही है बार बार, उसके एग्ज़ाम्स भी अब लगता नहीं कि जुलाई में होंगे, वो अगस्त के आसपास में उम्मीद है। ऐसे अलग अलग जगह के होगी एग्ज़ाम्स भी, ठीक है। तो 15 दिन शांति से मत बैठो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी कि चांसेस ना के बराबर है, जैसा उन्होंने आज बोल भी दिया। सीबीएसई का एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा, सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, उसके बाद ही फटाफट पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ जाएगा और मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, ज़्यादा कुछ अभी तो नहीं और करना है, लेकिन ये है कि जिनके पास रिजर्वेशन कोटा होता है, जैसे यानी कि SC, ST, OBC, EWS कोटा, ये सब जिनके पास बना हुआ है या जिनको बनवाना है वो जल्दी से बनवा लो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ये काम इतनी जल्दी होता नहीं है। और इस टाइम तो वैसे भी कोरोना की वजह से ऑफिस में काम पूरा होता नहीं है, क्योंकि स्टाफ कम रहता है। तो ये अगर बन जाए आपका पहले से तो अच्छा रहेगा, ताकि एडमिशन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कि बाद में टाइम कम मिलेगा और उस टाइम में एट अ टाइम ये बन नहीं पाएगा। ओके, और या अगर 1 साल से पुराना है तो उसे रिन्यू करा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, इनकम सर्टिफिकेट का पंगा हो, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हो, चाहे ऐसा कुछ भी हो, तो वो सब चीज़ें आप देख लेना। ओके, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं पॉलिटेक्निक में, उसकी वीडियोस पहले बनी हुई है। जो डॉक्यूमेंट्स पिछले साल चाहिए थे वही डॉक्यूमेंट्स इस बार भी ऑलमोस्ट चाहिए होंगे, तो पिछले वीडियोस बनी हुई उनमें देख लेना आप, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ओके, बाकी कैसे क्या होगा आगे, डिटेल फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, लगातार चैनल से जुड़े रहो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, एपेक्स कोचिंग सेंटर पे, वहाँ पे भी आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई डाउट्स हो तो, या FB पेज से पूछ सकते हो। हाँ, व्हाट्सएप नंबर मत मांगना, क्योंकि आप कॉल करने लग जाते हो व्हाट्सएप के नाम पे, और वो मैं कॉल पिक नहीं करता हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि मैं दिन भर फ़ोन पे ही बातें करते रहूँ। जैसे टाइम मिला मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो। जैसे आप मैसेज करोगे ना FB पेज पे या इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, तो बस इतना ही सजेशन है आपके लिए। तैयारी अभी 15 दिनों और कर लो, थोड़ा बहुत रिवीजन। बाकी एग्ज़ाम की उम्मीदें कम हैं, वो आप खुद भी कॉल करके पूछ सकते हो, नंबर आपको पता ही है, नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना, मेरे से नंबर मांग लेना। और उसके अलावा CBSE का रिजल्ट जिनका आ चुका है, पहले से 10th क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए तो कुछ खास नहीं है। जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अब उसके बाद आगे की प्लानिंग करो, आगे आपको क्या करना है, कि पॉलिटेक्निक करना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, जो भी है वो सोच लो। पॉलिटेक्निक में ये होता है कि मतलब एक खुद का हुनर आ जाता है, आप उसको सीख जाते हो, है ना। जैसे आप ये पॉलिटेक्निक करके आप कंप्यूटर फील्ड से करते हो मान लो, तो आप वेबसाइट डेवलपिंग ये सारा काम सीख सकते हो, है ना। तो अब ये काम एक आपको आ गया फ्यूचर में, यानी कि आपने डिप्लोमा तो कर ही लिया, उसके बाद डिप्लोमा के बाद आगे भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, बीटेक या जो भी है आप आगे कर सकते हो। तो वहाँ भी आपके पास ये तो है कि कैरियर आप आगे भी बढ़ा सकते हो, और साथ साथ में आपके पास नॉलेज, देखो यानी आपके पास ग्रेजुएशन भी आगे, अगर बीटेक करते हो तो बैचलर डिग्री हो जाएगी, यानी ग्रेजुएट भी हो जाओगे। एक आर्ट्स का ग्रेजुएट और एक बैचलर डिग्री वाला बीटेक वाला ग्रेजुएट, दोनों में काफ़ी अंतर होगा। और अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि आर्ट्स वाले के पास नॉलेज तो होगी लेकिन हाथों में हुनर नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाथों में हुनर भी होगा। अगर आपको जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको काम तो आता है, आप कहीं काम वाम कुछ तो कर सकोगे। पॉलिटेक्निक मैं उन बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ जिनका पढ़ने में मन कम करता है, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता ज़्यादा, मैं उनको कहता हूँ पॉलिटेक्निक करो, ITI करो। ये सब चीज़ों में क्या होगा कि आप टेक्निकल नॉलेज सीखोगे, टेक्निकल नॉलेज मिलेगी आपको, तो फ्यूचर में आपको कम से कम आराम से कमा खा सकोगे।
हाँ, अगर आपको याद करने को ज़्यादा हैबिट है, आप सारी चीज़ मुग़ल काल पूरा याद कर लेते हो, मुग़ल एम्पायर सारा आपको याद है या याद कर सकते हो, आप पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हो, तो आप फिर आर्ट्स लो। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है और मैथ्स में ही कुछ करना चाहते हो तो आप कॉमर्स लो। आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़े लेवल पे साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर आप साइंस लो। और अगर एक जूनियर इंजीनियर से स्टार्ट करके आगे आपको आगे करियर बढ़ाना है तो आप पॉलिटेक्निक करो। ओके, यहाँ से आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अगर आपको ये 3 ट्रेड मिल जाती हैं तो इसके बेसिस पे एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करके आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, और वो भी गवर्नमेंट में, जहाँ कि आपको पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अब उसके बाद प्रमोशन भी आगे होता रहता है। आप अपने डिप्लोमा से डिग्री में जब उसे कन्वर्ट करोगे, बीटेक कर लोगे, तो अपने आप प्रमोशन भी अच्छा मिलेगा, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन तो होता ही है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए उतना जो आज बताया मैंने उतना ही करो कि 15 दिन अभी और पढ़ लो। सीबीएसई के रिजल्ट का वेट करो, जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आएगा पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा, दिल्ली पॉलिटेक्निक का। और जो चांसेस बताए जा रहे हैं, अब तो 90% चांस ये है कि एग्ज़ाम नहीं होगा और मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। लेकिन ये लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैंने वो बताया भी कि काफ़ी आर्गूमेंट हो चुकी है, अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये बस एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सडनली ये लोग एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रोसीजर डिक्लेयर कर दें और फिर बच्चे फंस जाए कि अब क्या करें, पढ़ाई तो छोड़ दी थी, तो इसलिए पढ़ते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।